यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हमें बड़ी खुशी है कि खुदा पाक ने मौका दिया कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम पेश कर सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम जो है ये बाइबल स्टडी के बारे में है और हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम से बड़ी बरकत मिलेगी। भाई अजमल यहाँ मौजूद है और हम दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को पेश करेंगे। प्रेज़ गॉड ब्रदर अजमल। प्रेज़ गॉड ब्रदर सलीब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि ये जो नई सीरीज़ जो है ये तो कंटिन्यूस सीरीज़ होगी बिल्कुल और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। हम चाहते भी यही हैं कि कितने भी लोग ज़्यादा खुदावंद के कलाम को सीख सकें और ना सिर्फ वो खुद सीखें बल्कि वो सीखने के बाद वो दूसरों को सिखाएं और इस तरह से बहुत सारे लोग खुदावंद के कलाम से बरकत पा सकें। आमीन। ब्रदर आज का टॉपिक क्या है और इसके बारे में आप बताएं। आज ब्रदर सलीब हम चाहेंगे कि खुदावंद के कलाम में से परस्तश के बारे में देखें, तो वर्शिप के बारे में। और मेरे ख्याल में ये एक मसीह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसमें इबादत करना या वर्शिप करना जो है वो हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आज हम इसके बारे में बाइबल में से सीखें कि वर्शिप का क्या मतलब है और वर्शिप कैसे की जा सकती है। ओके ब्रदर, तो चले हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से। और मुझे यकीन है कि ये जो प्रोग्राम जो है हर एक भाई बहन जो देख रहा है सुन रहा है इस प्रोग्राम को उनको बड़ी बरकत मिलेगी, क्योंकि वर्शिप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रस्तुत जो है हमारे इबादत का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत जो है इसका हमें मानी पता होना चाहिए कि प्रस्तुत के मानी क्या है जी। तो जब किसी शख्स के लिए या किसी अपने देवता के लिए या उस हस्ती के लिए जिसे आप बहुत बड़ी मानते हैं और उसकी इज़्ज़त और एहतराम में या उसकी मोहब्बत में आप इतने ज़्यादा आगे चले जाएं और उस पर इतना ज़्यादा ईमान रखें कि आप उसके सिवा किसी और को ना जानें, तो उसकी वो जो आपके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत है और उसका इज़्ज़त और एहतराम है, उसको आप अपनी ज़बान से या अपने जिस्म से जब ज़ाहिर करें तो इसे प्रस्तुत कहते हैं। अच्छा। और इसके लिए दूसरा लफ्ज़ जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है वो है इबादत, और इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, इबादत भी कहते हैं और फिर सिजदा करना भी कहते हैं। और बाइबल के अंदर हमें सबसे पहले जो है ये वर्शिप का जो लफ्ज़ है वो मिलता है पैदाइश की किताब में, और उसके अगर हम देखें 22 बाब में जेनेसिस चैप्टर 21 में। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ख़ास चैप्टर है बाइबल के अंदर, जहाँ पे खुदा ने इब्राहिम को जो है वो ये कहा कि तू अपने उस बेटे को जो मैंने तुझे दिया है उसे तू मोरिया के पहाड़ पर ले जा और उसे वहाँ जाकर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। तो 5वीं आयत के अंदर लिखा है वर्स 5 में, तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो बाइबल में ये पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सिजदा का, जिसका मतलब है प्रस्तुत करना या इबादत करना। ये पैदाइश की किताब उसका 22 बाब। हाँ जी, और उसकी 5वीं आयत में है। ओके। तो यहाँ पे जो हम स्पेशल चीज़ ये देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को उसने एक बेटा जब दिया तो बड़े ही अजीब तरीके से दिया। इब्राहिम की उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तकरीबन 100 साल के करीब उसकी उम्र थी, और उसकी बीवी की उम्र तकरीबन 90 बरस की थी। और खुदा ने वो बेटा जो है उसको एक वादे के तौर पर दिया, और खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। और 25 बरस के इस वादा के बाद खुदा ने उसको बेटा दिया। और इब्राहिम ने ये बात देखी कि खुदा जो है वो क्या कुछ कर सकता है। इब्राहिम की ये ज़िंदगी में ये बात थी कि उसने उस खुदा को देखा जो उसके मुर्दा जिस्म को, उसकी बीवी के मुर्दा से जिस्म को उसने ज़िंदगी दी और उसने उनको एक बेटा दिया। तो उसका ईमान जो है वो खुदा पर बहुत मजबूत था। और दूसरी बात यह है कि वो खुदा से इतनी मोहब्बत रखता था कि खुदा ने उसे ये कहा कि तू अपना बेटा वह मेरे लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसे कुर्बान कर दे। तो इब्राहिम ने जो है वो
खुदावंद की बात को माना और उसे लेकर जो है वो चला गया, और जहाँ खुदावंद ने उसे वादा किया था कि वहाँ पे ले जाना, वहाँ ले गया। और फिर खुदावंद के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि उसने कहा कि ये लड़का और मैं ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके तुम्हारे पास से लौट आएंगे। तो उनके पास जो दूसरे साथ उनके लोग गए थे, उनके नौकर जो गए, उनको उन्होंने वहीं रोका और ख़ुद वह उसको लेकर जो है वो मोरिया के पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए चला गया। मगर ब्रदर, ये जो हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 और वर्स 5 में जी कि ये जो स्टोरी, ये जो हिस्सा जो है जी वो था अब्राहम का बेटा इसहाक की सैक्रिफाइस का, उसकी बिल्कुल। कुर्बानी का। जी बिल्कुल और ये कुर्बानी का और प्रस्तिश का ताल्लुक इधर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। जो यानी कि जो अब्राहम जो कर रहा है उधर, हाँ जी जो ओबीडियंस, बिल्कुल। फर्माबरदारी कर रहा जी है, बिल्कुल। क्योंकि उसने लेकिन ओबीडियंस के साथ एक और बात यहाँ पे नोट करें कि वो उस खुदा से कितना प्यार करता है, उस खुदा के लिए उसके दिल के अंदर कितनी इज्जत और एहतराम है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इधर प्रस्तिश इबादत, इस तरह की इबादत। जी बिल्कुल। अभी आप देखें कि यही मैंने कहा कि जिस शख्स को आप अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसकी मोहब्बत आपके दिल के अंदर जब होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं। तो इब्राहिम ने जो है वो उसने खुदा को इतना उसने प्यार किया, वो जानता था कि खुदा कौन है। दूसरी बात यह है कि जैसे देखें, इबादत जो है ना, ये एक रिश्ता है जिससे जिससे हम निकालते हैं लफ्ज़। आपको मालूम होगा कि हम माबूद किसे कहते हैं? जो इबादत जिसकी की जाए, और माबूद के बाद है आबिद, इबादत करने वाला, और माबद जहाँ पे इबादत की जाए, और उसके बाद है इबादत जो कि उस शख्स की रिस्पेक्ट में जिसको माबूद मान रहे हैं, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करना और इज़्ज़त करना कि आप उसके सामने गिर जाएं और उसको सिजदा करें और कहें कि तू सब कुछ मेरे लिए है। तो अब परस्तिश जो है ये कहाँ से, इसका शुरू कहाँ से है? इसका जो शुरू है वो है ईमान से। तो इब्राहिम का ईमान था उसके अपने खुदा पे एग्जैक्टली इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत ईमान था बिल्कुल कि उसकी मोहब्बत, बिल्कुल उसके मोहब्बत का जरिया बिल्कुल ईमान से हो। ईमान से था। अब देखें कि बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम जो है वो ईमान का बाप से कहते हैं, और इब्राहिम का ईमान जो है वो पूरी बाइबल का एक स्टार्टिंग है। जब हम ईमान की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन शख्स हमारे ज़हन में आता है? इब्राहिम ज़हन में आता है। और इब्राहिम का ईमान जो है वो, परस्तिश जो है वो ईमान से शुरू होती है। अगर हमारे दिल में खुदा पर ईमान ही नहीं है तो फिर आप परस्तिश को भूल जाएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले परस्तिश जो है वो ईमान से शुरू होती है, और फिर हमारे दिल के अंदर ये जानना कि खुदा कौन है, और फिर ये कि खुदा ने क्या क्या काम किए हैं, खुदा क्या क्या काम करने की कुदरत रखता है। इब्राहिम ने ये देखा था कि उसने एक ऐसे हालात में उसको ऐसा बेटा दिया है जो कि नामुमकिन था, बिल्कुल। और उसने खुदा की कुदरत को देखा, और वो उस खुदा पर ईमान लेकर आया जो कि मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो परस्तिश जो है वो ईमान से शुरू होती है, और जब हमारा दिल किसी शख्स की मोहब्बत में और उसके इज्जत और एहतराम से भर जाता है, तो वो जो फुलनेस ऑफ रिस्पेक्ट है या फुलनेस ऑफ लव है हमारे दिल के अंदर जो है, तो वो बाहर आना चाहती है। और फिर जब वो बाहर आना शुरू होती है तो हम उसे परस्तिश कहते हैं। तो परस्तिश का एक हिस्सा मोहब्बत भी है। बिल्कुल। वो प्यार, खुदा का प्यार। बिल्कुल। और वो टोटली कंप्लीटली एवरीथिंग, जिसकी ज़िंदगी में जो कुछ था, पूरा सरेंडर्ड लाइफ थी बिल्कुल इब्राहिम की, और उसके बच्चे भी, बिल्कुल हर एक चीज़ वो खुदा के भरोसे पे। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम खुदा से अगर कुछ हमें दे रहा है तो हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं, तो ये परस्तिश नहीं है। क्या अगर हम खुदावन से कुछ उम्मीद करते हैं कि हम उससे ये मिलेगा तो हम उसकी परस्तिश करेंगे, तो ये परस्तिश नहीं है। परस्तिश है अनकंडीशनली,
हमें खुदावंद से मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनली करना है। हमें किसी खुदा से ये नहीं कि कुछ चीज़ चाहिए, नहीं, बल्कि हम उससे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हम बगैर किसी चीज़ के हम उसकी तारीफ़ करते हैं। और ये हम तो तारीफ़ स्ताइश हमारे मुंह से निकलती है। हम उसके लिए गीत गाते हैं, हम उसके आगे गिर जाते हैं, हम उसके लिए तालियां बजाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा दिल है। तो हमारे दिल से ये शुरू होता है। बिल्कुल। देखिए मत्ती की इंजील में मैं चाहूँगा कि एक हवाला अगर हम देखें मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34 में, जी और उसकी मत्ती की इंजील और उसके 12 बाब की अगर हम 34 आयत में देखें, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34, तो यहाँ पे लिखा है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जो कुछ हमारे दिल के अंदर है वही हमारे मुंह पर आता है। अगर आप किसी शख्स की रूह को पहचानना चाहते हैं कि उसकी रूह कहाँ पे है, तो उसकी बातचीत से, उसके बोलने से आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो हमारे दिल के अंदर प्रस्तश है, हमारे होंठों से उसका पता चलता है, हमारी ज़बान से, हमारे बोलने चालने से, हमारी हरकतों से पता चलता है कि हमारे दिल के अंदर क्या है। और इसीलिए खुदा ने अपने कलाम के अंदर हमें ये वाज़ेह तौर पर बताया है कि आप जो प्रस्तश करते हैं तो वो अपनी रूह से करें। तो प्रस्तश जो है वो दो तरह की हो सकती है। प्रस्तश आप दिमाग से भी कर सकते हैं। दिमाग से प्रस्तश करने से मुराद ये है कि आप सिर्फ वो अल्फाज बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं है, आपकी रूह कहीं और है, सिर्फ आपका दिमाग जो है वो काम कर रहा है। तो ज़रूरी बात है कि जब हम प्रस्तश करते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो हमारी स्पिरिट होनी चाहिए, हमारी रूह होनी चाहिए। जब हम रूह से प्रस्तश करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी जो हमारा किरदार और करैक्टर है रूहानी तौर पर, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ब्रदर, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किस तरह से रूह में प्रस्तश करनी? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम देखें यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब जी और उसकी हम 23 से लेके 25 वर्ष तक हम पढ़ते हैं। जी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 23 टू 25। तो यहाँ पे लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर हमें पता चलता है कि ये खुदा की ख्वाहिश है। देखिए प्रस्तश करना जो है ये एक हुक्म है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि खुदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप मेरी प्रस्तश करें, या ये कोई ये भी नहीं है कि हम चाहें तो कर लें, नहीं करें तो ना करें। नहीं, खुदा ने कहा है कि ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। तो रूह और सच्चाई से प्रस्तश जो है ये करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी प्रस्तश के अंदर हमारी स्पिरिट जो है वो शामिल नहीं है, अगर वो इसके अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले रही है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और हम सच्चाई से भी नहीं हम कर रहे हैं प्रस्तश, तो फिर इसका कोई मानी नहीं है। मैं चाहूँगा कि हम इस बात को थोड़ा सा देखें। आपको ये कहानी शायद मालूम होगी, गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये औरत की जो सामरी औरत है, तो ये सामरी औरत जो है ये इसके 5-6 शौहर इसने किए थे,